अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने देख लिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सीनियर प्लेयर्स की इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस आपने देख ली और आपने ये भी देख लिया कि कैसे पाकिस्तान को यकतरफा मैच के अंदर शिकस्त हुई है। तो आज पीर का दिन है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने होटल में मौजूद है और आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने रेस्ट का फैसला किया है। खबर आप लोगों के लिए ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हेसन ने सीनियर प्लेयर्स की इस परफॉर्मेंस के ऊपर शदीद बरहमी का इजहार किया है। और अब टीम होटल से जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि बाबर आजम को बेंच पे बिठाने के ऊपर आप गौर भी कह सकते हैं और यहाँ तक कि एक तरह से फैसला भी कर लिया गया है। शाहीन शाह अफरीदी भी अब बेंच पे जाकर कुछ देर रेस्ट करेंगे। जैसे नसीम शाह पिछले 3 मैचेस में बेंच पे बैठा हुआ रेस्ट कर रहे हैं, इसी तरह अब इनकी बारी है कि ये बेंच पर बैठेंगे। बाबर आजम भी बेंच के ऊपर जाने वाले हैं और शाहीन शाह अफरीदी भी अब बेंच पे जाने वाले हैं। इसके अलावा शादाब खान साहब को भी अब पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ये फील करती है कि इनको भी बेंच पे बिठाया जाए और फ़हीम अशरफ भी बेंच पे बैठ सकते हैं, क्योंकि आपके पास 4 प्लेयर्स ऐसे मौजूद हैं जो बेंच पे बैठे हुए हैं। सलमान मिर्ज़ा बेंच पे है, मिर्ज़ा रिप्लेस कर सकते हैं फ़हीम अशरफ को, और नसीम शाह रिप्लेस करेंगे शाहीन शाह अफरीदी को, और ख्वाजा नाफे जो है वो रिप्लेस करेंगे बाबर आजम साहब को। सो आपकी जो बेंच स्ट्रेंथ है अब उसको मौका देना बनता है कि अब ये आके मैदान में उतरें और ये आके पाकिस्तान के लिए कुछ करें, क्योंकि हम सब के सामने है कि हमने फ़खर जमान को भी बेंच पे बिठाया हुआ है, तो क्यों ना आके फ़खर अब आके खेले और पाकिस्तान की टीम को वो सर्व करे। तो इन प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस थी वो माइक हेसन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है और ज़रा ये बताते हैं कि उसने बहुत शदीद बरहमी का इजहार किया इस परफॉर्मेंस के ऊपर। और फाइनली, हालांकि मेरे जैसा स्कूल क्रिकेट खेलने वाला भी ये 3 दिन से 4 दिन से बातें कर रहा था कि भाई साहब बाबर आजम को बेंच पे बिठाइए, शाहीन अफरीदी को बेंच पे बिठाइए, फ़खर को, नाफे को, नसीम शाह को और सलमान मिर्ज़ा को आप अगर, क्योंकि आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उस दिन बोला है कि मेरे पास जो 15 हैं वो 15 जो है ना वो सारे ही किसी वक्त भी टीम के अंदर आ सकते हैं। तो अब टीम मैनेजमेंट ने यह फैसला किया है कि इन सीनियर बाबे चले हुए कारतूस हमें अब मजबूरन ये अल्फाज इनके लिए इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं और हम सारी ज़िंदगी इनकी तारीफ करते चले आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने इंडिया के सामने जो एम्बेरस करवाया पाकिस्तान को कल, उसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। ये नहीं थे तो कम से कम एशिया कप के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम किसी हद तक फाइट तो कर रही थी। अब वो कल वाले मैच के अंदर कोई फाइट ही नज़र नहीं आई है। सो अब टीम मैनेजमेंट को ये लगा है कि हमारे पास जो स्ट्रेंथ मौजूद है हम उसको इस्तेमाल करें और इन तमाम जो शहजादे हैं जो हमारे, इनको बेंच पे बिठाएं। और मुझे ये भी मालूम हुआ है कि ये सिर्फ नमीबिया के खिलाफ बेंच के ऊपर नहीं बैठेंगे, ये अगला जो पाकिस्तान ने सुपर 8 का मरहला खेलना है उसमें शाहीन भी आपको बेंच पे नजर आ सकते हैं, बाबर साहब भी आपको बेंच पे नजर आ सकते हैं, फौजी और नाफे, नसीम शाह और सलमान मिर्ज़ा ये आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है नवाज भी एक आधे मैच में बेंच पे चला जाए, फ़हीम अशरफ भी एक आधे मैच में बेंच में चला जाए, क्योंकि देखिए पाकिस्तान टीम जीतनी है। फ़हीम अशरफ ने नीदरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान को मैच जितवा दिया, लेकिन उसके बाद भी 2 मैचेस हुए हैं जहां पर वो भाई साहब कुछ नहीं कर सके हैं। जहां पर आपकी ज़रूरत होती है आपने वहां कुछ करना होता है, अगर आप नहीं कुछ करेंगे तो आप बेंच पे जाएंगे। साहबजादा फरहान, क्या उसने कल शॉट मारने की पहले ओवर में हार्दिक पांड्या की कोशिश की है? किसी बंदे में आपको गेम अवेयरनेस दिखाई दी है? और कप्तान सलमान अली आगा से भी मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि कप्तान जी आप अपनी बेहतर प्लेइंग 11 के साथ जाइए, और आप भी बुमराह को जिस तरीके से चार्ज करने की कोशिश कर रहे थे वो अननेसेसरी था। आपको मतलब आपको अच्छा बॉल पड़ता है, आप उसी अच्छे बॉल के ऊपर आप शॉट मारने की कोशिश करते हो। मैं तो इंडियन बॉलर्स की इस हिकमत अमली पे हैरान हुआ हूं कि उन्होंने जिस गेंद के ऊपर चाहा इनको आउट कर लिया। कोई पाकिस्तान के बैट्समैनों ने लूज गेंद को शॉट लगाने की कोशिश नहीं की, कहीं पे भी इन्होंने कुछ आगे बढ़ के, एक होता है ना कि आप अग्रेसिव होने की कोशिश करते हो, हम खुदकुशियां करके आउट होते रहे हैं। साइम अयूब साहब, ठीक है जब भाईजान आपने 3 विकेटें हमें दिला दी हैं, बट आपका असल काम पाकिस्तान के लिए बैटिंग करना है। आपको बॉलिंग का प्रेशर जो आपके ऊपर डाल दिया गया उसका आपको नुकसान हुआ है।
और ये तनकीद बिल्कुल दुरुस्त हो रही है सलमान अली आगा के ऊपर कि आप 10 ओवर गुजारने के बाद आप उस्मान तारिक को ला रहे हो। आप दरमियान में उस्मान तारिक को लाने की कोशिश करते, आप थोड़ा पहले उस्मान तारिक को लाते ताकि कोई आपको विकेट दिला देता। लेकिन ईशान किशन ने जब आपके ऊपर अटैक किया है, आपको समझ नहीं आ रही थी। इब्रार बुरा बॉलर नहीं है, इब्रार अच्छा बॉलर है, लेकिन अगर इब्रार या शादाब या नवाज ये अगर कुछ नहीं करेंगे तो भाई साहब फिर बेंच पे ही बैठेंगे। फिर आप अपने पेसर्स के साथ जाओ। वसीम अकरम ने आज दुरुस्त बात की है कि ये मुझे कहता है मुझे कोई एक बात समझा दे कि एक पेसर के साथ कैसे आप इतना बड़ा मैच खेल सकते हैं। जहां पर जरूरत होती है स्पिनर्स की दुबई के अंदर, वहां 5 पेसर के साथ खेला जाता है। जहां जरूरत आज महसूस हो रही थी वहां पर आपने, कल हो रही थी, आपने एक खिला दिया है। सो टीम मैनेजमेंट जो है वो अब तैयार हो चुकी है इन सब लोगों को। पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर को ड्रॉप किया हुआ है, शाहीन को T20 से ड्रॉप किया हुआ है, हारिस रऊफ वैसे ही बेचारा घर बिठा दिया गया है, फखर बेंच पे बैठा हुआ है, रिजवान T20 क्रिकेट से फारिग हो चुका है। तो अगर ये नहीं को परफॉर्म करेंगे, अगर ये मतलब नमीबिया के खिलाफ इनको मौका दें, ये एक 50 कर ले, एक 2-3 विकेटें ले ले और उछल उछल के जनाब सेलिब्रेशन कर दें और फिर अगले राउंड में जाके जनाब ये हॉट फेवरेट बन जाए कि ये पाकिस्तान की टीम के अंदर खेलने वाले हैं। भाई साहब ये नहीं चाहिए। शाहीन अफरीदी क्या बॉलिंग कर रहा है इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर, उससे नहीं हो रही है बॉलिंग। वो इंजरी के बाद वापस आने के बाद कुछ नहीं कर रहा। टेल एंडर्स को यार, रिंकू सिंह से उसने जो छक्का खाया है, मैंने सर पकड़ लिया, मैंने कहा यार क्या तबाही करवा दी इस बंदे ने पाकिस्तान की। बेहतर यही है कि जो माइक हेसन को अब अदराक हुआ है, जिम्मेदार वो भाई साहब भी हैं, माइक हेसन साहब भी हैं। उसको नहीं पता कि मैं जिनको खिला रहा हूं, पहले तो इनको सिलेक्ट करने के ऊपर तो आकिब जावेद साहब कभी आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मीडिया में, वो बताएं कि उन्होंने जो बाबर आजम के ऊपर तकिया किया था, इनसार किया था कि ये बंदा मिडिल ओवर्स के अंदर विकेट पे खड़ा रहेगा पाकिस्तान के लिए, आपने सिर्फ खड़ा ही होना था। अक्सर पटेल 2 चौके खाने के बाद उस्मान खान को, तो वो आपको बोल्ड करके चला गया और आप शॉट मारने के लिए जा रहे हो। यार बाबर, खुदा का खौफ करो यार, आप 10 साल से क्रिकेट खेल रहे हो, मतलब अपने लिए खेल रहे थे आप। अब तो हमें भी समझ आना शुरू हो गई है। तो इसलिए टीम मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि ये सीनियर जो है ना अब बेंच पे बैठे, और इनका बेंच पे बैठना बनता भी है। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर बोझ बन चुके हैं। कितने मौके इनको दिए गए, ड्रॉप करके देख लिया, वापस चांस दे के देख लिया, लेकिन नहीं। अगेंस्ट इंडिया इनके हाथ पांव फूल जाते हैं, पता नहीं इनको क्या हो जाता है। एक आधे लड़के की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, बाकी सारे ही लेट जाते हैं। साहबजादा फरहान ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, साइम ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। चलो मैं तो मानता हूं कि यार इनके नहीं है 40-40 T20 मैच होंगे। वो जो 6-6, 10-10 साल से, 8-8 साल से खेल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? तो अगर बाबर आजम ने यही कुछ करना था तो फिर किस बात की सजा दी जा रही है फखर जमान को? अगर साहबजादा फरहान ने यही कुछ करना था, फिर किस बात की सजा दी जा रही है फखर जमान को? आप फखर को मैदान में उतारते ना। आप राणा फहीम अशरफ के 8वें या 9वें नंबर के ऊपर 20 रन की तवक्को कर रहे हैं, उसको आप बिठा के आप फखर को मौका देते, आप नाफे को मौका देते। उस वक्त भी माइक हेसन साहब, पता नहीं मैच हारने के बाद अब बैठक होती है, मैच हारने के बाद अब जनाब जो टीम होटल से खबरें निकल आ रही हैं कि इन सीनियर्स को हमने बेंच पे डालना है। आपको पहले पता होना चाहिए था। आप इतनी बड़ी टीम को चला रहे हैं, आपको पहले पता होना चाहिए था कि मैं जो प्लेयर सेलेक्ट करके भी आया हूं और जिन प्लेयर्स को मैं मौका दे रहा हूं, ये हम इंडिया के खिलाफ क्या कर सकते हैं। इनका रिकॉर्ड क्या है बाय द वे इंडिया के खिलाफ? एक इनिंग्स, सिर्फ एक इनिंग्स, बस उस एक इनिंग्स के ऊपर हम बैठे रहे। पाकिस्तानी लोगों का रिएक्शन देखिए, लोगों को इतनी शर्मिंदगी और इतना दुख है कि यार ये हर बार हार जाते हैं, उसके बावजूद भी कौम इनके पीछे खड़ी होती है, इसके बावजूद कौम इनको सपोर्ट करती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दोबारा इनको अपॉर्चुनिटी दी है और कितने मौके दिए हैं। अब तो बोर्ड इनको निकाल दे, हम लोग कोई तनकीद कर सकते हैं कि जिन्हें हमारा किंग निकाल दिया, या हमारा प्रीमियर फास्ट बॉलर निकाल दिया, या हमारा बेहतरीन ऑलराउंडर शादाब खान को निकाल दिया। अब कोई मीडिया वाला कोई बात कर सकता है? मोहम्मद हारिस को जब टीम से निकाला गया, विकेट कीपर बैट्समैन को, तो उसके बाद किसी ने उसका नाम लिया? हम मीडिया वालों ने किसी ने नाम लिया उसका? हुसैन तलत का या खुशदिल शाह का हमने कभी नाम लिया कि जनाब देखें ज्यादती की गई, उनको निकाल दिए? बाबर, शाहीन और शादाब खुद को उस मकाम तक लेके आ गए हैं कि आज इनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टीम से ड्रॉप करे तो कोई मीडिया वाला नहीं कहेगा जी इनके साथ ज्यादती हुई है। पूरी कौम ने देख लिया है कि रात को क्या रुसवाई हुई है हमारे साथ। तो शुक्र है
कि माइक हेसन देर आए दुरुस्त है, उनको किसी हद तक इस बात का एहसास तो हुआ है कि ये जो पाकिस्तानी टीम के लिए बोझ बन चुके हैं, अब टाइम आ गया है इनको थैंक यू सो मच कहने का। थैंक यू।